नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस एक अनोखी दुनिया जिसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर चल रहा हूं, उसका अगला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं बेहतरीन टॉपिक है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, जिसका ये 5वां भाग है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आज मैंने टॉपिक लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रकाश का रिफ्लेक्शन कब होता है और किस स्थिति में होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम से निकल कर आती है, यानी प्रकाश स्रोत से जब निकल कर आती है, तो जब किसी माध्यम की सतह पर पड़ती है, चाहे वो पारदर्शक माध्यम हो या अपारदर्शक, तो पारदर्शक में क्या होता है कि प्रकाश की अधिकांश किरणें आर पार कर जाती हैं, लेकिन जब वही किरणें अपारदर्शक सतह से गुजरने की कोशिश करती है, तब उसके अधिकांश किरणें फिर से वापस लौट जाती है। और प्रकाश के इसी प्रकार से लौटने क्रिया को साधारण भाषा में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए इसे डिफाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी वाइट बोर्ड पे नोट करके रखा है, ध्यान देंगे। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलकर किसी सतह पर टकराती है, तो प्रकाश का कुछ हिस्सा उस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस प्रकार लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ पाए होंगे। यानी कि मैं इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह है, इस सतह को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान दें, इस सतह को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए बल्ब है, इससे रोशनी निकल रही है, इससे रोशनी का कोई किरण निकली और यहाँ पर टकराई। टकराने के फलस्वरूप यदि ये माध्यम अपारदर्शक है तो टकराकर फिर से वापस लौट जाएगी। और यही इसी प्रकार से प्रकाश के लौटने क्रिया को साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए जानते हैं अगले टॉपिक को, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। यानी प्रकाश जो है दो तरीके से परावर्तित होती है सतह के आधार पर। यानी कि यदि सरफेस जो हो रेगुलर हो तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो भी रेगुलर होगा, और यदि सरफेस जो हो इरेग्युलर हो तो जो लाइट का परावर्तन जो होगा, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होगा, वो अनियमित रूप से होगा। तो आइए जानते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लिया, यानी कि रेगुलर लिया। अगर ये सरफेस कुछ ऐसा हुआ होता तो यहाँ पर लाइट की प्रकाश की किरणें आती किसी माध्यम से, लौट के वापस जाती, फिर यहाँ से आती, देखिए लौट के वापस जा रही है। यानी कि जो सरफेस है इरेगुलर होने के कारण इसका जो परावर्तन हो रहा है अनियमित रूप से हो रहा है, और इसी को हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो मैंने इसे दो तरीके से क्लासीफाई किया है डियर स्टूडेंट्स। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि नियमित परावर्तन, और दूसरा जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अनियमित परावर्तन। बिल्कुल आसान भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी नियमित परावर्तन आप किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक खास सतह पर पड़ती है, यानी ऐसे परावर्तक सतह पर पड़ती है जो नियमित रूप से हो, और इस प्रकार से प्रकाश जब टकराएगी और टकराकर वापस लौटेगी, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। और इसी के उल्टे में अगर हम इसको डिफाइन करें अनियमित परावर्तन को, तो आप कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें अनियमित सतह पर पड़कर टकराकर वापस लौटती है, इस घटना को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। यानी इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमें थोड़ा सोचना है कि एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम से एक एक बात को पॉइंट आउट करना है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ और दिखा रहा हूँ डायग्राम पे। ये मान लीजिए कि एक सतह है जिसे हम रेगुलर सतह मान के चलते हैं, और यहाँ पर एक फिनोमेना मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आप किरण को मानेंगे, ये एक किरण है प्रकाश की। हमें एक या दो किरणों को लेना है ताकि डायग्राम स्पष्ट हो।
और ये टकराएगी जब इस सतह से तो ये वापस लौट जाएगी। ध्यान देना है कि जो मैंने ये ए बी बना रखा है इसे मैं परावर्तक सतह कहूँगा, यानी इसे आप रेफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ध्यान दें, रेफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसे हम परावर्तक सतह कहेंगे। जब प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पे परावर्तक सतह पर टकराएगी और टकरा कर वापस लौट जाएगी, और इस बिंदु को हम कहेंगे परावर्तक सतह का मिलान बिंदु। अब हमें ध्यान देना है कि यदि इस पर हम एक नॉर्मल डाल दें, नॉर्मल यानी कि लंब, तो आपको इससे एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा, यानी एक नियम यहाँ से प्रतिपादित किया जा सकता है कि किसी परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पुनः वापस लौट जाती है। तो ध्यान दें, ये जो अभिलंब है, यानी कि आप इसे मान लें कि यहाँ पे मान लें P और यहाँ पर मान लें O, यानी PO। PO क्या है? अभिलंब है। और यहाँ पर मान लें M और यहाँ पर मान लें आप N। तो आप देख पा रहे होंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम लोग I के द्वारा डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, यानी इसे हम एंगल R द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान दें, ये जो सतह बना आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो सतह बनता है उसे हम लोग आपतन तल कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो तल बना उसे हम परावर्तन तल कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया हो। और हमें ध्यान देना है कि हम लोग को आगे चल के पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा इस पर कंसीडर करते हैं हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। ध्यान दें, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक नियम बन के यहाँ पर आया, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तथा उस पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक यहाँ से रूल आया, आपने देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यानी कि परावर्तक सतह के एक ही तल में है। ध्यान देंगे, दूसरा नियम बनेगा कुछ इस प्रकार से। दूसरा नियम में ये हमने देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। यानी आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ आई बराबर होगा परावर्तन कोण एंगल ऑफ आर के। यानी ये बात हमें ध्यान रखना, दो ही रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के नियम है। इस नियम को ध्यान रखेंगे और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, यानी जिस प्रकार से मोदी जी इस साइन का यूज़ करते हैं फॉर विक्ट्री साइन, या कोई भी लीडर इस साइन का यूज़ करते हैं विक्ट्री साइन के लिए, तो आप इसी पर याद कर सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दें। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपतन कोण, और इधर वाला आपतन कोण और यहाँ पर परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इस प्रकार से आप आसानी से परावर्तन के नियम विक्ट्री साइन से याद कर सकते हैं। यानी एग्जामिनेशन में आपको यही याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। और इस प्रकार से आप 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।